नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं ललित जांगीट। आज हमारा देश कोरोना महामारी के भयंकर दौर से गुजर रहा है। सारी मानव जाति पर दुनिया में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों ने भी इसके आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। फिलहाल हम बात करें हमारे शहर भवानी मंडी की, तो खबर 24 न्यूज़ की टीम ने नून हॉस्पिटल के मैनेजमेंट हेड देवव्रत मुखर्जी से बात की। उन्होंने बताया कि नून हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट्स की खूब सार संभाल कर रहा है। यूं तो सरकार की ओर से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई रोज़ाना की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सबसे पहली आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी के बावजूद नून हॉस्पिटल से पिछले 15 दिनों में करीब 36 पेशेंट्स को स्वास्थ्य लाभ मिला है, यानी वे ठीक होकर घर जा चुके हैं। ट्रस्टी जीनत नून हरनाल ने सीटी स्कैन मशीन भी उपलब्ध करवा दी है और जल्द ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। ये शहर की जनता और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। नून अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कर्नल चेतन शारदा दिन रात मरीजों का इलाज और देखभाल बड़े जतन से कर रहे हैं। डॉक्टर HS बिश्नोई भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। भामाशाहों को आगे लाना या प्रेरित करने का काम सहायक व्यवस्थापक प्रताप सिंह झाला कर रहे हैं। आइए देखते हैं नून अस्पताल के डॉक्टर ने कोविड और कोविड पेशेंट्स और अस्पताल के बारे में क्या जानकारी दी। तो जिस तरह से अभी कोरोना काल चल रहा है, लगातार कई पेशेंट नून हॉस्पिटल में उसका इलाज भी करा रहे हैं। कई जो सुविधा है वो मरीजों को मिल भी रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो ऑक्सीजन की हमें और अस्पतालों में देखने को नजर आई। किस तरह से सर मैनेजमेंट पूरा चला रहे हैं नून का? देखिए, नून में हम लोग 25 बेड को कोविड के लिए दिया है। कोविड मीन्स कोविड है, जो कोविड क्रिटिकल रहेगा जी, तो उसमें 15 इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर है एंड 10 आपका नॉर्मल वार्ड है। सारे में ऑक्सीजन की व्यवस्था तो है, लेकिन ऑक्सीजन मीन सिलेंडर्स है, हम लोग का कनेक्शन है, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग का डॉक्टर्स 3.5 दिन रात काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई में हम लोग को दिक्कत होता है, यही प्रॉब्लम है। तो फिर भी हम लोग कुछ कंसंट्रेटर मंगाए हैं कि इमीडिएटली कुछ राहत मिले इससे। और जो सिलेंडर्स है उसका भी सप्लाई कम है, तो उसका उसलिए ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होता है। और इसको नज़र में रखते हुए अभी जिन्नत मैडम ने ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए बोला है, तो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं नून हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, लेकिन वो तो 1 महीना का टाइम लगेगा जी। लेकिन ये 1 महीना जो कंडीशन है, इसको हम लोग मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटर मंगाया। ऑक्सीजन का सप्लाई का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए ये सप्लाई के लिए। लेकिन ये चारों तरह ये प्रॉब्लम है। कोशिश है हम लोगों का कि जितना हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई का पूर्ति कर पाए। आप लोगों से भी सपोर्ट चाहिए कि ऑक्सीजन का सप्लाई हम लोगों को हो। सर, किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है? अभी हम लोग को 5 ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं डेली, लेकिन उससे पूरी नहीं होते, क्योंकि हम लोग का इमरजेंसी में लोड बहुत ज़्यादा है। देखिए, अभी जो आ रहा है ये सस्पेक्टेड केस, जो सिम्टोमेटिक केस है, उसको बेसिकली गवर्नमेंट में हम लोग सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं एंड वो आपका 48 आवर्स और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका रिपोर्ट आने में जी। लेकिन तब तक वो सिम्टोमेटिक केसेस जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लेकिन उसका कंफर्मेशन के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। क्या समझाइश कैसे हो रही है मरीजों को आपकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से? जो भाई कोविड के पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी आते हैं, वो भी यहाँ रुकते होंगे, उनको लिए क्या सुविधा है? देखिए, कोविड पेशेंट के साथ अभी अटेंडेंट ज़्यादा आना नहीं चाहिए। हम लोग कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं कि पेशेंट के साथ एक ही आए, वो PPE किट में रहे, क्योंकि वो लोग भी कैरियर हो सकते हैं। कोविड की रिपोर्ट आने के बाद जैसे कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको फिर वहाँ ट्रांसफर करते हैं कि नहीं उसका इलाज? नहीं, यहाँ हम लोग का अलग से कोविड का हम लोग सेग्रीगेट करके रखे हैं, तो उधर जो पॉजिटिव आता है उधर ही ट्रीटमेंट होता है।
सर, जिस तरीके की अभी कोविड की स्थिति है, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? ये कितने दिन और रहने वाली है और इसके मतलब इसके पीक वगैरह कितना और चलने वाला है? देखिए, जो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये बता रहे हैं कि ये शायद जो पीक मतलब जो इंटेंस पीरियड है एनीथिंग बिटवीन 15 to 30 days मोर, बट हर स्टेट का अलग रहेगा। जो हमने देखा है, जो हमारा है, वेरी आई थिंक वी आर 10 days इनटू अ वेरी इंटेंस पीरियड। 10 days का इंटेंस पीरियड ऑलरेडी हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू मी मे बी अनदर 10 days ऑफ इंटेंस पीरियड बिफोर इट स्टार्ट्स वेनिंग। कम होने में उतना टाइम तो लग ही जाएगा, मतलब लगभग 10 दिन और अभी हमें 10 दिन, हाँ 10 से 15 10 दिन इंटेंस पीरियड चलेगा, 10 से 15 दिन इंटेंस पीरियड चलेगा बिफोर इट स्टार्ट्स वेनिंग। कम होना शुरू तभी होगा, उससे पहले तो ऐसा लग नहीं रहा है। और इस बार जो वेव आई है ये ज़्यादा बड़ी वेव है और ज़्यादा लोगों को इफेक्ट किया है, बिकॉज कल्चरली और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, सो मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से ही ऐसा इस बार ज़्यादा लोग। सर, जैसे पिछले साल जो पेशेंट्स आपने डायग्नोस किए और इस साल जो कोविड पेशेंट्स आपने डायग्नोस किए, उनमें क्या डिफरेंस, बेसिकली क्या डिफरेंस स्ट्रेन वाइज देखने को मिला? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं दिखा, पर हाँ ये देखा जो काइंड ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इफेक्टेड, यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा देख रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले साल मैंने नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में, इट कैन डिफर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, बट मेरे उसमें थोड़ा सा कम एज ग्रुप वाले जो हैं आई एम सीइंग। और एक और चीज़ जो हमने देखी, नोटिस करी है, वो सेकंड जो हमने नोटिस करी है वो ये करी है कि जो यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सिवियर सिम्टम्स बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। ये एक इसके कई कारण भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम साइंटिफिकली इसको रीजन आउट नहीं कर सकते, बट लॉजिक तो है इसके पीछे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट यंगस्टर्स को जिनको हो रहा है बहुत इंटेंस हो रहा है और बहुत तेजी से उसका प्रोग्रेस होता है डिजीज का, जो कि एक नया चीज है। तो ये दो चीजें बड़ी स्टॉक्स हैं और इस बार मेरे ख्याल से जो यंगर पेशेंट्स हैं उनमें भी मोर्टेलिटी काफी हाई देखी। तो सर, जिस तरीके से जो डेथ का एक रेशो है उसके अंदर मैक्सिमम केसेस जो है वो हार्ट कोलैप्स की वजह से लोग मर रहे हैं, मतलब दिल का दौरा पड़ने से या हार्ट फेलियर से, तो इसका क्या संबंध है? बीमारी जो है ये लंग को इफेक्ट करती है। लंग की इफेक्शन जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये बीमारी जो है ये ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है। मतलब कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप लेमैन टर्म में बात करें तो ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है। तो ये ब्लड वेसल्स की जो एफ्लिक्शन है डिजीज का वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और उसका जो कोर्स है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग है। तो इसीलिए इफेक्ट्स जो हैं वो लेटर ऑन भी हम देखते हैं लोगों को। तो ये इट सीम्स दैट इट इज मोर ऑफ अ ब्लड रिलेटेड एंड ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम डिजीज दैन इट इज जस्ट अ प्लेन लंग डिजीज। लंग इज जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग इनटू द बॉडी, मतलब बॉडी में घुसने का तरीका लंग है या लंग्स होते हुए हमारी नर्व्स में, हमारी धमनियों में वो हमारे ब्लड्स में, ब्लड वेसल्स में जाते हैं। और उससे जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, सो पीपल आर डाइंग ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ कोविड। तो वही है, चाहे वो हार्ट के ऊपर हो, हार्ट भी इसमें इफेक्ट होता है। कोई जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक ही होगा, इसमें हार्ट फूल भी जाता है जिसको हम कार्डियोमायोपैथीज बोलते हैं, और कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं। तो कई लोग अचानक सडन कार्डियक डेथ्स, कुल मिला के बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। कई सारे नहीं, अगर आप देखें तो अगर ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो तो कई सारे हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इट कैन अफेक्ट एनीवेयर, मतलब कि हमने क्रेनियल भी देखे हैं, सीएनएस केसेस भी देखे हैं जो कि डायरेक्ट एफ्लिक्शन है, पैनक्रेटाइटिस भी इसमें देखा है। तो ये सारी बहुत सारे हमारे को सर, जैसे कि हम लोग ये मल्टी सिस्टम बोल सकते हैं कि अफ्लिक्ट होते हैं, बट कॉज जनरली ये होता है कि इन्फेक्शन के सेकेंडरी इफेक्ट्स। सर, जैसे कि आप खुद एक कोविड वॉरियर हैं और काफ़ी मतलब एक मोर्चा संभाल करके पूरे भवानी मंडी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में पूरी क्षेत्र की जनता को आप क्या एहतियात बरतने के लिए गुजारिश करेंगे? देखिए, एक तो अगर कभी हो तो पैनिक मत करिए, पैनिक नहीं होना चाहिए।
बिकॉज लोग पैनिक करते हैं तो गलती करते हैं, और वो क्या गलती करते हैं कि दे रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इस मौसम में वो फिर यहाँ से वहाँ भागेंगे, वहाँ से वहाँ भागेंगे, थोड़ा सा भी इफेक्ट, अगर थोड़ा सा भी। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सारा टाइम हम अपना SpO2 मॉनिटर लगा करके उसी में आंखें गाड़े बैठे रहते हैं, उससे दहशत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो बेहतर है कि यू टेक अ प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम योर डॉक्टर्स, नंबर 1। नंबर 2, जो एक बड़ी पिक्यूलियर सी चीज़ है वो यहाँ पर लोगों की एक कल्चरल चीज़ है, जो कि क्योंकि मैंने पूरा हिंदुस्तान में काम किया है, यहाँ हर एक जगह की अपनी एक पिक्यूलैरिटी होती है। यहाँ के लोगों के मन में ये भाव है कि अगर उनको बुखार हुआ है तो पहले वो जाने क्यों वो टाइफाइड को ट्रीट करते हैं। अब वो टाइफाइड से वो क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, पर वो टाइफाइड को ट्रीट करने के चक्कर में वो काफ़ी टाइम गंवा रहे हैं। ओके। तो उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि हर बुखार पहले कोविड है, उसके बाद अगर वो कुछ और निकलता है तो बात अलग है। ओके। तो पहला जो है ये टाइफाइड के पीछे मत पड़े, ये टाइफाइड नहीं है, unless and until it's proved that it is typhoid, and it should be taken, every fever should be taken as COVID। ओके। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आई फील, मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ, वो ये है कि आपको अगर बुखार आया, स्पेशली यंगस्टर्स, और वो 2 दिन में ठीक हो जाता है, कई लोगों का फीवर 2 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसके बाद रेस्ट पीरियड इज स्टिल 14 डेज। ओके। बात क्वारंटाइन की नहीं है। क्वारंटाइन इसलिए नहीं किया जाता, क्वारंटाइन इसलिए भी किया जाता है कि पेशेंट जो है वो रेस्ट कर सके। ये मैंने देखा है कि जो इंडिविजुअल्स रेस्टफुल होते हैं और पूरा अपने 10 से 14 दिन की पूरी रेस्ट करते हैं, चाहे उनको बुखार है या नहीं है, चाहे उनको सिम्टम्स कम हो गए हैं तब भी, जो लोग 14 दिन की पूरी रेस्ट करते हैं वो बहुत बिना स्क्रैच के बाहर निकल जाते हैं। पर जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, 3-4 दिन के बाद अगर थोड़ा दिन, 2 दिन का फिर गैप होता है, 3 दिन बुखार आया, 3 दिन के बाद बुखार खत्म हो गया, ठीक हो गया, और इंसान अपने नॉर्मल वर्क में, चाहे वो घर के अंदर ही कर रहा है, नॉर्मल वर्क घर के अंदर भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब कंप्लीट रेस्ट अगर आप करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ओके। चाहे वो माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हो, चाहे मॉडरेट कॉम्प्लिकेशंस हो, जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है दिमाग में जो डर बैठ जाता है, वो भी नहीं बैठेगा। तो ये दे शुड डू। और दूसरा, हाइड्रेशन अच्छी रखें, और दवाइयाँ जो है वो ये दे शुड नॉट रश। कि एक और चीज़ मैंने देखी है जो भवानी मंडी में लोगों को करनी चाहिए, यहाँ से पूछा, वहां से पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा, किससे आपने पूछा। ये जरूरी है कि आपने कोई एक्सपर्ट की राय ली है या आपने बस पड़ोसी से पूछ करके किया, ये सब मत करिए। पड़ोसी से पूछ करके उसका प्रिस्क्रिप्शन देख करके वो प्रिस्क्रिप्शन शुरू करना मत कीजिए। डोंट फॉलो द एक्सपर्ट। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने डॉक्टर से पूछिए, या फिर इवन आसपास जो कंपाउंडर्स हैं उनसे पूछिए, बिकॉज दे आर बेटर पीपल टू टेल यू द राइट थिंग दैन somebody who has just कि नहीं ये करने से ठीक होता है। हाँ, मतलब नीम हकीम के पास ना जाएं, किसी बाबा वगैरह के पास ना जाएं, सीधा एक्सपर्ट के पास। हाँ, they should follow the expert. They should follow the expert. Nothing वैसे तो बट हाँ ये है कि सिचुएशन पिछले साल से तो ज्यादा मैं मानता हूँ क्रिटिकल कि ज्यादा इस बार इंटेंस है। अगर क्रिटिकल नहीं, वी हैवंट येट रीच्ड क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी मैं बोलता हूँ कि क्रिटिकलिटी मैं किसको बोलता हूँ? क्रिटिकलिटी बोलता हूँ when the humanities are the brink of extinction, वो क्रिटिकलिटी होता है। मतलब जब हम लोग खत्म होने की कगार पर आ गए, हमारी इंसानी स्पीशीज इंसानी जो है स्पीशीज को इस तरफ अब नहीं है, लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। और ये पैंडेमिक है, बाय नेचर पैंडेमिक्स जो है लंबे अरसे तक चलते हैं, तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रहनी चाहिए कि नहीं ऐसी साल रहेगा। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि नेचर पैंडेमिक्स आर फॉर लॉन्ग पीरियड।
बिल्कुल सर। एंड दिस इज अ वेरी इंटेंस पैंडेमिक। सिचुएशन काफी इंटेंस है और उस इंटेंस सिचुएशन में आप जिस तरीके से पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए खबर 24 आपको सैल्यूट करता है सर। Thank you so much. थैंक यू। There are lots of people are doing it, and I want to thank my own community actually, जो कि मेरे जो कोलीग्स हैं वो भी मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे को किस सिचुएशंस के साथ मेरे को उनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ती हैं। वो खुद अपने हाथों से वो सब कुछ कर रहे हैं, हमें क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बिकॉज इस समय जो सिम्टम्स हैं, सिंपल सिम्टम्स भी बड़े हो जाते हैं। ओके। है ना? तो वो सिंपल सिम्टम्स लगते हैं कि सिंपल हैं, बट दे माइट टर्न आउट बी कोविड। तो हर इंडिविजुअल कोविड हो सकता है एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। तो नो डाउट कि आई जस्ट वांट, एक मेरी तरफ से ये है अगर आप भेज सकें कि देखिए वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड अंडर दीज ट्राइंग टाइम्स। तो हमारा हॉस्पिटल पूरी कोशिश कर रहा है कि हर किसी को हम अकोमोडेट कर सकें। बेस्ट चीज़ हम ये कर सकते हैं, कई बार किल्लत भी होती है तो हम उनको राइट एडवाइस दे सकें। दिस इज आवर मेन एम कि टू गिव द राइट एडवाइस, जिससे 99% लोग ठीक हो जाएंगे एंड द रेस्ट 1% जिनकी हम हेल्प कर सकें उनकी हम करते हैं, जिनको हम राइट एडवाइस दे सकें उनके हम देते हैं। तो वो निराश या गुस्से में ना आए, दे शुड हैव सम पेशेंस रखें, बिकॉज लॉसेस जो हैं सिर्फ पर्सनल लॉसेस नहीं होते, दीज आर नेशनल लॉसेस, दीज आर नॉट कोई इंडिविजुअल लॉसेस नहीं है, दीज आर national losses which are happening. Not even national, but the loss for humanity, sir. This is humanitarian loss, not nation and humanitarian loss, because you don't know which person has died and you don't know what contribution he had done to the society. Somebody who has died, who has contributed to the society, we have lost that person. अगर ऐसी बात होती है तो every loss is a loss and it's a community loss. It's a community loss. जान है तो जहान है। सबके लिए।